जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि प्रीलिम्स 24 काफ़ी नज़दीक आते जा रहा है और हमारे पास समय बहुत कम है। इसी संदर्भ में इस सेशन में हम बात करेंगे कि जो हमारी तैयारी है, अभी तक की तैयारी है, उसको हम अपने रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट करें। जो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स अभी होने वाला है, तो उसकी जो तैयारी हम लोग 1 साल से कर रहे हैं, कई लोग 2 साल से 3 साल से कर रहे होते हैं, तो उन चीज़ों को हम रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट करें, इन्हीं बिंदुओं पे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे उनके सभी बारीकियों को। और ये बात जो हम कह रहे हैं अभी कि जो हमारी तैयारी है और जो रिज़ल्ट है वो दोनों अलग अलग बातें हैं। ये काफ़ी अतिशयोक्ति लगेगा दोस्तों, लेकिन ये सच है। इन्हीं विषयों पे हम अब आगे जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी तैयारी है उसको रिज़ल्ट में कैसे बदला जाए। इन्हीं के संबंध में हम कुछ खास बात करेंगे और उनके सभी बिंदुओं को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग तैयारी शुरू करते हैं, जो हमारे चाहे यूपीएससी का हो, बीपीएससी या जो भी सिविल सर्विसेज हो, जो भी एग्ज़ाम हो, तो हमारे जो भी कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक इत्यादि, ये सारे सब्जेक्ट कुल मिला के कोर सब्जेक्ट होते हैं हमारे प्रिपरेशन के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। लेकिन इसी प्रिपरेशन को हम रिज़ल्ट में जब कन्वर्ट करते हैं, जब हम रिज़ल्ट के लिए सोचते हैं, तो हमें कुछ ख़ास बातों का ध्यान रखना होता है, कुछ अलग से हमें करना होता है। उन्हीं बिंदुओं पे हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा अभी 24 का प्रीलिम्स है यूपीएससी का, वो उसको कैसे उसमें हम अपनी तैयारी को कैसे रिज़ल्ट में कन्वर्ट करें, इसी बिंदु पे बात करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि हम सब के आसपास या बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको आप भी जानते होंगे, इंक्लूडिंग हमको शामिल कर सकते हैं, कि हम लोग साल दर साल तैयारी कर रहे होते हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, कई लोग 7-7 साल से कर रहे होते हैं। लेकिन होता यह है कि वो तैयारी दिन प्रतिदिन चल ही रही होती है। वो 365 दिन पढ़ते पढ़ते रहेंगे, 2 साल, 3 साल ये पढ़ते रहते हैं, तैयारी होती रहती है, लेकिन वो रिज़ल्ट उसका नहीं हो पाता है। वजह यही है दोस्तों कि वो अपनी तैयारी को रिज़ल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। रिज़ल्ट के लिए कुछ ख़ास चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उन्हीं बिंदु पे बात करेंगे। देखिए, जो हमारा प्रिपरेशन है 2 साल, 1 साल या जो भी हम कर रहे होते हैं, वो हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है। जो हमारी तैयारी है, जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो हमें एक अंडरस्टैंडिंग देता है, चीज़ों को समझने के लिए हमें मदद करता है, एग्ज़ाम को कैसे क्लियर किया जाए इसको बताता है। वहीं अगर हम रिज़ल्ट की बात करते हैं, तो जब हम रिज़ल्ट हमें चाहिए होता है, तो हमें क्वेश्चंस देखने होते हैं, जो कट ऑफ उस एग्ज़ाम के लिए क्या जाता है, कितने क्वेश्चन पे कट ऑफ बनते हैं, इन चीज़ों को हमें देखना होता है। जो हमारी तैयारी है, जो उसको रिज़ल्ट में कैसे कन्वर्ट करें, इसके लिए 2-3 चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। जैसे हमारी स्टडी है, जैसे हम पढ़ते हैं, उसके पैटर्न में हमें बदलाव लाना होता है। साथ ही साथ हम अपने पढ़ाई क्रम में जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके प्रायोरिटी को हमें फ़िक्स करना होता है, कि जैसे हम 7-8 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट किन सब्जेक्ट को पढ़ने से अधिक संभावना बनती है, किसमें हमारा कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा होता है, इस तरह की चीज़ों को हमें प्राथमिकता देनी होती है। तब जाकर हमारा जो तैयारी है वो रिज़ल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जो यूपीएससी प्रीलिम्स 24 है, उसके लिए हम अपना जो प्रायोरिटी है, विषयों की प्रायोरिटी है, उसको कैसे फ़िक्स करें। तो चलिए देखते हैं, और हमारे पढ़ने का पैटर्न क्या होगा, इस पे भी हम बात करते हैं। देखिए, अगर हम प्रीलिम्स के रिज़ल्ट की बात करेंगे, तो इसमें जो भी सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं दोस्तों, उसको हम 2 भागों में बाँट देते हैं। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसको हम 2 भागों में बाँट देते हैं। पहले भाग में हम रखते हैं पॉलिटी को और हिस्ट्री को, और दूसरे भाग में हम रखते हैं इकोनॉमी को, ज्योग्राफी को, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट को और साइंस टेक को। एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आप चाहें अपनी तैयारी को अगर रिज़ल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अगर चाहें आप, तो ये 3 सब्जेक्ट और ये पॉलिटी, ये 4 सब्जेक्ट के माध्यम से आप चाहें तो रिज़ल्ट को बना सकते हैं। ये ध्यान दें, ये बहुत बड़ी बात है। ये 4 सब्जेक्ट के माध्यम से आप चाहें तो रिज़ल्ट बना सकते हैं। इसके पीछे कारण भी है दोस्तों। अगर आप पीवाईक्यू बनाते होंगे, तो आपको पता होगा
ये 4 सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं और हमारा जो कट ऑफ होता है प्रीलिम्स का जो कट ऑफ होता है वो कितना जाता है। आप देखते होंगे कि 4-5 साल से 50 माइनस ही रहता है कट ऑफ, 50 क्वेश्चन से कम ही कट ऑफ होते हैं। कभी 44 हो गया, 45, 46, 47 इसी तरह से कट ऑफ बन रहे हैं। तो हमें ज़रूरी हो जाता है कि हमारी तैयारी की जो भी सब्जेक्ट है उतना को रिवीजन ना करके, उतने की चीज़ों को ना करके, हाँ पढ़ना सभी को है, देखना सभी को है, और लेकिन अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो हमें अपने आप को फिक्स करना होगा। क्योंकि रिवीजन जो होते हैं उसका भी एक सीमा होता है दोस्तों। अगर कितना इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सबका रिवीजन इतने कम दिनों में नहीं संभव है। तो इसीलिए हमें चाहिए होता है कि हम कुछ खास विषयों का प्रायोरिटी फिक्स करें और उसके आधार पे हम अपना रिजल्ट प्राप्त करें और हम अपनी तैयारी को रिजल्ट में कन्वर्ट करें। जैसे देखते हैं कि अगर हमें प्रीलिम्स के लिए अपने विषयों का जो प्राथमिकता तय करना होगा, प्रायोरिटी फिक्स करना होगा, तो हम इस तरह कर सकते हैं। जो सबसे पहले है उसको आप इकोनॉमी को रखिए, इकोनॉमी को सबसे पहले रखिए। उसके बाद ज्योग्राफी को रखिए, फिर इकोलॉजी को रखिए। देखिए यहाँ पे इसलिए ज्योग्राफी को पहले बोल रहे हैं क्योंकि इकोलॉजी इन्वायरमेंट तभी आपको समझ में आ जाएगा जब आपके ये ज्योग्राफी क्लियर हो, इसके सभी कॉन्सेप्ट आपको, क्लाइमेट है, जो भी सेक्शन है, जो जलवायु है, वन वाला सेक्शन है, जो भी चीज़ें है, अगर ये कंप्लीट होगा तभी जाकर आपको इकोलॉजी समझ में आएगा। दूसरी बात है प्लस पॉलिटी प्लस 365। तो ये चाहे इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, इकोलॉजी इन्वायरमेंट हो, तो ये 365 के बिना, मतलब करंट अफेयर जो 1 साल का होता है कम से कम, इसके बिना अधूरा है दोस्तों। देखिए वो क्वेश्चन इसमें जो पूछे जाते हैं सामान्यतः ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको कि जैसे इकोनॉमी है तो इकोनॉमी दो दो जो चीज़ें हैं वो कॉन्सेप्चुअल दे देगा और 1-2 ऑप्शन उसमें दे देगा करंट अफेयर को जोड़ के। ठीक इस तरह ज्योग्राफी में भी ऐसे ही होता है। अगर कुछ कोर सब्जेक्ट के क्वेश्चन बनते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी में, तो वो तो आपको बुक से मिल जाएंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इसमें आप एग्रीकल्चर जोड़ सकते हैं, ये तब जाके आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाता है। कई बार होता ही है कि हम एग्रीकल्चर को अलग से नहीं पढ़ते हैं, तो ज्योग्राफी प्लस 365, इकोनॉमी प्लस 365, इकोलॉजी इन्वायरमेंट प्लस 365, पॉलिटी प्लस 365। अगर इतना करते हैं, ये 4 सब्जेक्ट को आप अच्छे से कर लेते हैं, तो आप विश्वास करिए कि आपको रिजल्ट प्राप्त करने में बहुत आसानी हो जाएगी। नहीं तो देखिए साल दर साल आप तैयारी करते रह जाइए, फिर से पढ़िए, सब सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए। आज से 1 महीना तक हिस्ट्री पढ़िए, फिर उसके बाद पॉलिटी पढ़िए, फिर इकोनॉमी पढ़िए। तब तक पता चलेगा जब आपके सभी सब्जेक्ट खत्म होंगे, 1 साल पूरा भी हो गया, तब तक आपका फिर हिस्ट्री भूल जाइएगा, फिर ज्योग्राफी भूल जाइएगा, फिर पॉलिटी भूल जाएगी। ये साइकिल दोस्तों चलते ही रहता है। ये जो तैयारी का प्रक्रिया है, जो तैयारी का प्रोसेस है, वो चलते ही रहता है जब तक कि आप इन चीज़ों को फिक्स करके अपने तैयारी को रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब देखते हैं इन चीज़ों को, जो यूपीएससी के PYQ है दोस्तों, इसको देखते हैं। इसी से आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रायोरिटी कैसे फिक्स करना है। देखिए अगर 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीलिम्स में, उसकी बात करेंगे तो इन 4 सब्जेक्ट में से दोस्तों देखिए 2023 में 69 पूछे गए हैं, 2022 में 64, 2021 में 64, 2020 में 64 और 2019 में 74। अगर आप देखते हैं कट ऑफ कितना गया है, कट ऑफ लगभग 90 के कम से कम ही गया है, आप देख लीजिए। तो आप ये फिक्स कर लीजिए कि इन 4 सब्जेक्ट को पढ़ने से आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाएगी और आपकी तैयारी जो है वो रिजल्ट में ज़रूर कन्वर्ट हो जाएगा। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को आप इसी मोड में लेकर चलिए। जो भी हमारे पास 2-2.25 महीने का टाइम बचा है, अपनी तैयारी को रिजल्ट में बदलिए। उनके जो सब्जेक्ट है उसकी प्रायोरिटी फिक्स करिए इसी तरह जिस तरह भी ये बताया गया है, तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, आपका प्रीलिम्स ज़रूर क्लियर होगा। अब देखते हैं आगे कि जब आप जो भी सब्जेक्ट का प्रायोरिटी फिक्स करते हैं तो उसमें ध्यान रखिए कि उसका ओवरऑल स्टडी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ टॉपिक को देख लिए और छोड़ दिए, नहीं, आपको टॉपिक वाइज तो पढ़ना है, लेकिन और सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज पढ़ना है। हिस्ट्री में देख लीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टॉपिक पे आ ज़्यादा फोकस करिए। साइंस टेक में आप देख लीजिए कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर आप क्या कहते हैं वो टॉपिक वाइज करिए। जैसे कि स्पेस साइंस हो गया, आजकल काफ़ी चर्चा में रहता है। जो बायो टेक होता है वो काफ़ी चर्चा में होता है, तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज। नहीं तो जो इकोनॉमी है, इकोलॉजी है, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इनको ओवरऑल पढ़िए और
अपनी तैयारी को रिजल्ट में कन्वर्ट करिए। तो कुल मिला के यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों, अपने विषय को बचे हुए दिनों प्रायोरिटी फिक्स करिए, आपका रिजल्ट ज़रूर होगा, इतना विश्वास करिए। अगर इन तरीकों का उपयोग करते हैं तो आपकी जो तैयारी है, तैयारी को रिजल्ट में कन्वर्ट करने में काफ़ी आसानी होगी और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चैनल पे बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।